चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आज 19 जून 2022 है। 19 जून 2022 को मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं शाम को 6:18 से। यह अभी आपके पास लगभग 1.5 घंटे में 90 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। क्या बताने जा रहा हूं मैं इसमें? आज संडे है, इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको विवेचन देने जा रहा हूं और वो है अगस्त एंड सितंबर 2022 प्रोन टू ग्रेव डेंजर्स। आने वाले जो महीने हैं, खासकर उनमें से अगस्त एंड सितंबर, ये 2 महीने प्रोन टू ग्रेव डेंजर्स हैं। भयंकर खतरों से भरे हुए हैं, जोखिम से भरे हुए हैं दुनिया के लिए। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे होते हैं तो लाइक करिए और जुड़ जाइए इस चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ऐसा, मैं ये वीडियो आपको क्यों देने जा रहा हूं? ये हमारा एक बहुत लंबा रिसर्च था जो मैंने आपको लगभग 2.5 साल पहले दिया था कि विश्व युद्ध की परिस्थितियां जो हैं वो कौन से मंच में सबसे ज्यादा संगीन होंगी, खतरनाक होंगी। फिर अभी थोड़े दिनों पहले एक और वीडियो दिया था मैंने, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये परिस्थितियां 27 दिन नहीं तो युद्ध नहीं रुकेगा। देखो आज तक नहीं रुका। फिर मैंने बोला था आगे और क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, कैलकुलेट करके मैंने एक टेंटेटिव टाइम भी दिया था आपको। 200 से 222 दिन ये युद्ध चलता हुआ दिख रहा है। उससे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अगर और शक्तियां इसमें इन्वॉल्व होंगी तो ये 222 दिन भी एक्सीड करेंगे। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं लगभग अगर ये 24 फरवरी 22 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, 24 से शुरू हो गया था, तो अगर उससे लगाएं तो ये लगभग 120 दिन होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि ये युद्ध अभी तक जारी है और रुकने की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अब क्या आगे? तो ध्यान दीजिए कि आगे की जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होने वाली हैं। और वो विपरीत क्या होने वाली हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो विपरीत ये होने जा रही हैं कि यहां से हमें लगेगा कि अब परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो रही हैं। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये तीनों ही मंथ्स दुनिया के लिए विभिन्न खतरनाक घटनाओं के लिए जाने जाएंगे। उनमें जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं अगले और 2 महीने, वो है अगस्त एंड सितंबर। ध्यान दीजिए, अगस्त में कोई बहुत बड़ी घटना या घटनाएं घटित हो सकती हैं। उसका कारण है कि मैं लगातार आपको कुछ बताता रहा हूं। कई कैलकुलेशंस हैं हमारी, उसमें से एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने भी आपको केवल दी थी। 2 की फ्रीक्वेंसी जहां पर बहुत ज्यादा 2022 देख रहे हैं आप, 2022 लगातार जल रहा है, बुरी परिस्थितियां हैं। 2020 बुरी परिस्थितियां चल रही तभी से। तो 2022 में अगस्त को अगर हम थोड़ा सा स्प्लिट करें तो क्या होगा? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें 22/8/2022 फॉर एग्जांपल। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट 2 की फ्रीक्वेंसी है। कैसे? अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स व्हाट? एवरीवेयर 2 इज देयर। ईदर नथिंग इज देयर मीन्स 0 इज देयर और 2 इज देयर।
तो वो मैक्सिमम जो है वो फ्रीक्वेंसी यहां पर बनती दिखाई दे रही हमें। ये 2 अगस्त को भी है। अगर हम इसको 02/8/2022 कर दें तो वही। इसका अर्थ क्या हो गया, सिंपल समझो, ये तो केवल एग्जांपल दिया हमने। इसका मतलब है कि जैसे ही 08 शुरू होगा परिस्थितियां और विपरीत होंगी। ये एक जनरलाइज्ड, मैंने सिंपलेस्ट जिसको कहते हो कैलकुलेशन आपको बता दी समझने के लिए। अदरवाइज कैलकुलेशन हमारे पास कई होती हैं, तब हम फाइनल करके बताते हैं। तो अगस्त बीच में है, जुलाई प्रीसीडिंग है, सितंबर सक्सीडिंग है। इसका मतलब है अगस्त से पहले का महीना जुलाई और सक्सीडिंग सितंबर। तो जुलाई में कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट्स शुरू हो जाएंगे। 11 दिन बचे हुए हैं और वो डेवलपमेंट्स अगस्त में पीक पर हो सकते हैं और सितंबर में उसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जो घटनाएं घटित होती हैं उसके रिजल्ट्स बाद में ही तो आते हैं, रिजल्ट्स पहले तो नहीं आते हैं ना। तो जो ग्रेव हमें दिखाई दे रहे हैं डेंजर्स, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीने बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या हो सकता है, परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, सैकड़ों इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ बता देता हूं क्योंकि आपको पता है कि एक बार जब यह पता चल गया कि अब सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम कौन सा है, फिर उसके बाद घटनाक्रम क्या क्या हो सकता है, तो उसके कई तरह के अनुमान, कई तरह के एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, कई तरह का परम्यूटेशन फॉर्मूला, कई तरह के एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद निकल के आता है कि ये टाइम ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है। तो रिजल्ट्स कुछ आपको बता देता हूं मैं, और भी कई रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव बता सकता हूं आपको। और वो सिलेक्टिव क्या है? वो सिलेक्टिव ये है कि इस कालखंड में बड़ी जल समाधियां बन सकती हैं। जल समाधियां शब्द मैंने बड़ा यूज कर दिया। इसका मतलब है कि बहुत लोग जल के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं, लाखों की संख्या में, ये करोड़ों भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कोई बड़ी जल की घटनाएं होंगी दुनिया में, अतिवृष्टि हो सकती है, बहुत तेज बारिश हो सकती है, बहुत दिनों तक लगातार हो सकती है, कोई बड़ा कहीं पर डैम क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट सकता है, कहीं पर आकाशीय बिजली बहुत नुकसान कर सकती है, कहीं पर बादल फट सकते हैं। वीडियो दे चुका हूं इस पे भी मैं। इसका मतलब है बड़ी क्षति जल के थ्रू दिखाई दे रही है। समुद्रों में बड़े युद्ध हो सकते हैं, समुद्रों में बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हो जो हमारे सिस्टम है नेविगेशन के, उनमें अवरोध हो सकता है, उनमें कई तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो समुद्री क्षेत्रों में जलीय, आसमानी, तटीय, लेक्स, कोई बड़ी झीलें फट सकती हैं, बहुत बड़ी कोई बर्बादी जल के थ्रू हो सकती है, बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है, इतनी बरसात हो सकती है कि जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दे पिछले सब कुछ। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा युद्ध की परिस्थितियां विकराल होती दिखाई दे रही हैं। तो जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें एंट्री कोई दिखाई दे रही है, और एंट्री होते ही ये युद्ध और ज्यादा विकराल होता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर इसमें जुलाई 20% है, एक वैसे ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जुलाई 20% है तो अगस्त बढ़ जाएगा एकदम और ये हो जाएगा 35% और सितंबर 45%। अगर 100 को परसेंट बेस मान के चलें तो इसका मतलब है कि हम इसको यूं ले लें 20, 35, 45। इसका मतलब है जो 35% है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो हम कह रहे धुरी है। क्यों? क्योंकि जुलाई प्रीसीडिंग है और सितंबर सक्सीडिंग है। तो घटनाएं अगस्त में घटित होने की, विकराल घटित होने के बहुत चांस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये जुलाई में भी हो सकती है अनडाउटेडली। क्यों? कारण उसका क्या है? क्योंकि युद्ध लगातार चल रहा है, कमेंसमेंट नहीं हो रहा है। तो विकराल परिस्थितियां यहां से बढ़ सकती हैं, विकट परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। तो आपने देख लिया जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से आप इसको देख लीजिए कि इस हिसाब से घटनाक्रम बढ़ सकता है। अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहा हूं। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगस्त को 35 और उसको 45 क्यों बोला सितंबर को? रीजन बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं। जब कोई घटना घटित होती है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं नेगेटिव घटनाओं के। इसलिए सितंबर को 45 कह रहा हूं। हो सकता है इरप्शन अगस्त में हो और उसकी जो अल्टीमेट, जिसको जेनिथ कहते हो, वो सितंबर में हो। दिस कैन आल्सो बी पॉसिबल। तो एज ए होल हम कह सकते हैं ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पहले बड़ी घटना घटित हो, चाहे बाद में घटित हो, ये 3 महीने बहुत ही खतरनाक है। तो यहां पर कन्फ्रंटेशन एक अलग लेवल पे जा सकता है। इसमें इजराइल, इसमें सीरिया, इसमें अमेरिका, इसमें यूरोपियन कंट्रीज, इसमें ताइवान, चाइना, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके कोई भी गुट दूसरे के साथ शामिल हो सकते हैं और ये एक बड़े कन्फ्रंटेशन की ओर जा सकता है। तो ध्यान रखिए, एक दूसरा हमें मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो मध्य एशिया में दिखाई दे रहा है, जिसमें ईरान, सीरिया, इजराइल, ये ट्रायंगल होगा और फिर उसमें कोई दूसरी पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये एक बड़ी परिस्थिति बनने जा रही है। इधर ताइवान और चाइना भी, ध्यान रखिए, पक रहा है। धीरे धीरे घटनाक्रम मैच्योरिटी की तरफ ये भी जा रहा है। तो यहां भी परिस्थितियां विपरीत होने की पूरी हमारे पास संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, कैलकुलेशन दिखाई रही है। तो ये आपने देखा जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो लोग बाहर हैं, यूरोप जाने वाले, मध्य एशिया में जाने वाले, जो जाने का प्लान बना रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली यहां से मैं सावधानी के लिए एक चेतावनी दे रहा हूं। अवॉइड करें। अगर इन महीनों में जाना है तो अवॉइड करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का पता करना कि इसी क्षेत्र में यह घटना होगी बहुत मुश्किल काम है। अवॉइड करें अगर अवॉइड हो सकता है। वहां के रहने वाले लोग वो भी कोशिश करें कि जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रहने का प्रयास करें, या अगर आपके पास साधन है तो कुछ दिनों के लिए, जो सितंबर का टाइम दे रहा हूं, वहां तक आप वहां से इवेट करें, वहां से कहीं और चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं, ये मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए अपनी कैलकुलेशन के आधार पर सब कुछ दे रहा हूं। इसको मानना ना मानना आपके ऊपर है। हमारे ऊपर आपका कोई क्लेम नहीं बनता है कि अरे आपने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया और मेरा लॉस हो गया। बिल्कुल नहीं। टेक योर ओन डिसीजन। जो लोग हम पर भरोसा करते हैं आंख बंद करके, हजारों की संख्या में, यूरोप में रोज हमारे पास मैसेजेस आते हैं, अमेरिका में या फिर मध्य एशिया में या फिर ताइवान में, यहां तक, उनके लिए है ये कि जो लगातार कह रहे हैं कि आप हमें टाइम जरूर बता दीजिए पहले कि कौन सा टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है, सबसे खतरनाक। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 का सबसे सेंसिटिव काल जुलाई से सितंबर, ये 90 डेज का है। यहां पर विचित्र घटनाक्रम, कई तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। ये आप 2 घटनाक्रम मत सोचिए, कई तरह के और घटनाक्रम इसमें आ सकते हैं, क्योंकि यह सबसे सेंसिटिव टाइम है। सबसे ज्यादा हम कहेंगे ऊर्जित क्षेत्र वो है और सबसे ज्यादा ऊर्जित टाइम ये है। कंड्यूसिव जिसको कहते हैं, प्रोन जिसको कहते हैं घटनाएं घटित होने का। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए किस तरह से अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। जहां अगर हैं वहां सुरक्षित रह सकते हैं किसी तरह से, तो वहां रहिए। और
अगर आप कहीं मूव कर सकते हैं सुरक्षित जगह पे तो बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में कौन सी सुरक्षित जगह है, अब वो टाइम आ गया है बताने का, वो मैं आपको वीडियो जल्दी देने वाला हूं। कौन कौन सी जगह, कुछ आपको मैं 3-4 जगह दूंगा। इसी तरह विश्व में कौन सी 2-3 जगह विश्व की भी दे दूंगा। आप चाहें तो वहां मूव कर सकते हैं या फिर किसी और जगह मूव कर सकते हैं जहां आपका बसेरा हो, जहां आपको लगता हो ये क्षेत्र ठीक नहीं है। इसके अलावा भयंकर, बता चुका हूं, बीमारियां, भयंकर महंगाई, आपकी ये सब घटनाएं इस कालखंड में पीक पे होंगी। स्टॉक मार्केट बुरी हालत में, बैंकिंग सिस्टम पैरालाइज्ड, चेन सिस्टम फूड प्रॉब्लमेटिक, ऊर्जा में भयंकर कमी, जो ऊर्जा बनाने वाले जो संयंत्र हैं पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएंगे, उनके पास उपयुक्त मात्रा में कोयला नहीं पहुंच पाएगा या और जो चीजें चाहिए वो नहीं पहुंच पाएंगी, और कई कारणों से भी ऊर्जा में कमी आएगी। प्रोडक्शन चेन, प्रोडक्शन में कमी आएगी। धीरे धीरे हमें लगेगा कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर व्यक्ति के पास पैसा नहीं बचता है, आइटम्स होते हैं मार्केट में, पैसा नहीं होता। तो अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करते करते रिसेशन की स्थिति आ सकती है कि जब क्रय शक्ति नहीं बचेगी। तो ये सब परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। ये ऐसा नहीं कि 3 महीने में ही सब कुछ घटित हो जाएगा, लेकिन इन 3 महीनों में भयंकर बीजारोपण हो जाएगा, और वो बीजारोपण जब उसकी फसल उगेगी तो वो बहुत खतरनाक उगने वाली है। ध्यान रखिए 2022 में ये सितंबर तक बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, और इसके रिजल्ट्स हमें आगे 2023 में, इवन 2024 में भी फेस करने पड़ेंगे। जो महंगाई है या फिर उसके बाद में जो हमने बताया आपको अवमूल्यन, रिसेशन जिसको कहते हो, वो है। ये सब कुछ घटनाएं आगे घटित होने वाली है। तो फिलहाल जो सबसे खतरनाक होती है स्थिति युद्ध की, जिसमें बचना मुश्किल होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 महीने टिपिकल हैं, खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरा मंतव्य, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। कई तरह की घटनाएं हो सकती है जिसमें मैंने आपको कुछ बताई हैं। कोशिश करूंगा कि आगे और भी घटनाओं का विश्लेषण करके आपको और भी बताऊं कि और क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं दुनिया में, कौन से कोई बहुत महत्वपूर्ण नेताओं का दुष्चक्र के तहत अंत किया जा सकता है, और क्या क्या हो सकता है मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा। कौन से देश में परमाणु हमले किए जा सकते हैं, इस परमाणु संयंत्र पर हमले किए जा सकते हैं, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। पीछे कुछ हिंट कर चुका हूं, आगे और कोशिश करूंगा आपको स्पष्ट रूप से वीडियो दे सकूं। तो आप समझ गए, मैंने बताया था, आपको वादा किया था कि मैं पहले बताऊंगा। जब भी ऐसी घटनाक्रम मुझे दिखाई देगी, आप लोगों के डेली सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, आप समझ लीजिए कि अब आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। मेरी ये तीसरी, आपको याद है 3 वार्निंग्स के लिए बोला था, 2 खत्म हो चुकी है, तीसरी वार्निंग चल रही है 30 सितंबर तक की, और तीसरी वार्निंग में आज ये मैं आपको 19 जून को वीडियो दे रहा हूं, और आपको चीख चीख के कह रहा हूं कि यस, आगे का समय ज्यादा खराब है दुनिया के लिए। चाहे वो बड़े बड़े आंदोलन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाना हो, चाहे वो कुछ भी परिस्थितियां हो, अकाल मृत्यु, शरणार्थी गृह भरे हुए होंगे, जगह नहीं मिलेगी, लोग त्राय त्राय करेंगे, अस्पताल मिलेंगे नहीं सहायता करने के लिए, बर्बादी के कारण ये सब परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। और ये मैं आपको पहले और भी कारण बता चुका हूं, आगे कुछ और स्पष्ट कारण बताने का प्रयास करूंगा। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी डराने का मेरा कोई भी मंतव्य नहीं है। पीछे भी आपने देखा, जो बोलता हूं घटित होना शुरू हो जाता है। अभी 5 दिन पहले वीडियो दिया था, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने वाली है कई जगह पे, आप देखिए क्या हुआ इंडिया का, उसका भी एक अलग वीडियो दूंगा। क्या हाल हुआ, कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं, ये लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पता था क्या कि इस तरह की स्थितियां होने वाली है, ऐसा कोई कानून आने वाला है या ऐसा कोई प्रपोजल आने वाला है सरकार की तरफ से। देखिए अभी तो ये सब जो मैं बताता हूं वो घटित होता है, केवल बताने के लिए नहीं बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि यह घटित होगा। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं।
आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।